आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और साथ ही बिहार कैबिनेट की बैठक में 26 बड़े फैसले हुए, जिसमें नौकरी और गरीबों के लाभ की बात। सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सहारा इंडिया में फंसा पैसा लौटना कब से शुरू होगा, सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट्स में अपने जिला अपने शहर का नाम जरूर बताएं। गरीबों को 3,50,000 रुपए का पक्का मकान। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बड़ा अपडेट। 60 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल। ब्याज मुक्त लोन योजना को बढ़ावा। आयुष्मान कार्ड से इलाज हुआ और भी बेहतर, सरकार ने बढ़ाई पैकेज की राशि। मुफ्त राशन योजना में बड़ा बदलाव। हर कार्ड धारी को गेहूं चावल के साथ 1,000 रुपए हर महीने। 14 सालों बाद सबसे ठंडा दिसंबर। हवा में नमी की मात्रा 94%। बिहार की राजधानी में सर्दी का प्रकोप। शीतलहर और कोहरे ने शहर ढका। सारण में जंगली सुअर, नीलगाय और बंदरों का आतंक। गेहूं, आलू व दलहन फसलों पर संकट। किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा। सोलर पंप पर मिलेगी ज्यादा सब्सिडी। जमीन अधिग्रहण शुरू। 121 सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों से स्पष्टीकरण। शिक्षा विभाग सख्त। नए रूटों पर बस चलाएगा परिवहन विभाग। मंत्री ने पर्यटन स्थलों को लेकर भी दिए खास निर्देश। वृद्धा पेंशन में होगा अच्छा इजाफा। बुजुर्गों को हर महीने ज्यादा राशि मिलेगी। बिहार में पंचायत चुनाव दिसंबर 2026 से पहले। चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान। सीतामढ़ी में इंटर परीक्षा की तैयारी तेज। 1,859 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। पटना समेत 24 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। मौसम विभाग की चेतावनी। वृद्धा पेंशन और इंदिरा आवास के नाम पर फर्जीवाड़ा। 60 लोगों के नाम पर राशि निकासी। मनरेगा की कड़ी समीक्षा। अधूरे कार्य जल्द पूरे करने के निर्देश। आंगनवाड़ी सेविकाएं नाराज। मानदेय भुगतान को लेकर आंदोलन तेज। उद्योग का हब बनने की राह पर बिहार। 2000 एकड़ में इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिटी। महंगाई के द्वार में दवा, इलाज और रोजमर्रा का खर्च चलाना हुआ मुश्किल। ऑटो ई रिक्शा के नए रूट का ट्रायल। मुजफ्फरपुर में शनिवार से लागू होगा संशोधित ट्रैफिक सिस्टम। लखपति दीदी योजना के तहत 10 लाख जीविका दीदियों का सर्वे, ट्रेनिंग और आर्थिक मदद मिलेगी। मनरेगा में फर्जीवाड़े पर लगेगी सख्त रोक। अब बायोमेट्रिक हाजिरी होगी अनिवार्य। सपा सांसद इकरा हसन की मांग। नीतीश कुमार सार्वजनिक रूप से महिला डॉक्टर से माफी मांगे। बिहार में हजारों एकड़ में होगा निवेश। अहमदाबाद की कंपनी खोलेगी स्टील प्लांट। भागलपुर अगरपुर कोतवाली 4 लेन सड़क परियोजना तकनीकी मंजूरी में। बिहार के 1 लाख से अधिक बुजुर्गों की पेंशन बंद। मंत्री बोले बन रहा सिस्टम। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का वेरिफिकेशन। सच होगा अपनी छत का सपना। बिहार में 1 लाख करोड़ रुपए का निजी निवेश लाने का लक्ष्य। रोजगार बढ़ेगा। किसानों को खेती में मिलेगी मदद। बीज और खाद पर अनुदान। बिहार में 34 मोबाइल फॉरेंसिक वैन शुरू। अपराध जांच होगी तेज। ग्रामीण इलाकों में विकास को मिलेगी रफ्तार। नई सड़कों का निर्माण शुरू। भागलपुर में ठंड का तापमान 7 डिग्री गिरा। 25 दिसंबर तक स्कूलों का समय बदला। बिहार में डीएल बनवाना हुआ आसान। तय समय सीमा में मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस। बिहार के किसान होंगे और खुशहाल। भैंस पालन के कारोबार में निवेश से बढ़ेगी कमाई। बिहार में सरकारी जमीन की अवैध सौदेबाजी पर कसेगी लगाम। दोषी अफसरों पर होगी कार्रवाई। पटना में तापमान 6 डिग्री तक गिरा। 25 जिलों में अत्यंत घना कोहरा। मछुआरों को 90% अनुदान। नाव और जाल खरीद पर सरकार की नई योजना। व्हाट्सएप और फोन कॉल से अब नहीं मिलेगी छुट्टी। बिहार में शिक्षकों के लिए आया नया लिव रूल। राशन कार्ड में गड़बड़ी पर सरकार सख्त। ई-केवाईसी नहीं कराने पर नाम कटना तय। बिहार में हर किसान की बनेगी डिजिटल पहचान। योजनाओं का लाभ सीधे खाते में। 2 कमरों में चल रहा स्कूल। ठिठुरन भरी ठंड में जमीन पर शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर बच्चे। घर बैठे होगी राशन कार्ड, ई-केवाईसी, मोबाइल ऐप लगाज की तैयारी। बेरोजगार युवाओं को रोजगार का मौका। जिला स्तर पर रोजगार मेले आयोजित होंगे। सरकारी स्कूलों का टाइम टेबल बदला। 10 बजे से पहले नहीं खुलेंगे स्कूल। मुजफ्फरपुर में लागू होगा नया ट्रैफिक प्लान। कलर कोड से होगी ऑटो की पहचान।
बालू खनन से किसानों की खेती तबाह, सोन नदी किनारे पलायन की नौबत। भागलपुर शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही, विवादों में घिरा प्रशासन। कोहरे के कारण सड़क यातायात और रेल सेवा प्रभावित, आम जनजीवन अस्त व्यस्त। कारगिल चौक से चिल्ड्रन पार्क वाहनों की नो एंट्री शनिवार और रविवार को लागू रहेगी। ये व्यवस्था मुंगेर, लखीसराय और बेगूसराय समेत कई जिलों की सड़कें होंगी चकाचक, मिली प्रशासनिक मंजूरी। थारू समाज के विकास के लिए 2 करोड़ 20 लाख रुपए का पैकेज, 22 लाख लोगों को लाभ। 30 दिसंबर तक कैंप लगाकर राशन कार्ड का किया जाएगा ई-KYC। लालू प्रसाद यादव आंखों के इलाज के लिए गुपचुप दिल्ली पहुंचे, मीसा भारती के घर ठहरे। बिहार में सरकारी जमीन की खरीद बिक्री पर रोक, भू माफिया पर चलेगा डंडा। छात्रों की पढ़ाई होगी डिजिटल, सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू। 80 लाख रुपए पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, EPS पेंशन 1000 से बढ़कर 7500 रुपए होंगी। सरकारी स्कूल के छात्रों को बड़ी राहत, मुफ्त यूनिफॉर्म और किताबें मिलेंगी। महिलाओं के खातों में लाखों रुपए, जीविका दीदी बैंक योजना से 1 लाख रुपए तक मदद। बिहार शरीफ और मुंगेर सबसे प्रदूषित शहर, छपरा की हवा सबसे साफ। डेंगू का खतरा फिर पटना में 24 घंटे में 9 नए मरीज, 1 मौत। बिहार में महिला उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार महिलाओं को दे रहा 1 लाख रुपए की मदद राशि। पटना PMCH में नए चर्म रोग और मेडिसिन, बाढ़ का हुआ उद्घाटन, मरीजों को मिलेगा आधुनिक सुविधाएं। बिहार में फर्जी दवाइयां हो रहा है सब, जिससे बिहार के लोग हो रहे हैं ज्यादा बीमार। पुलिस ने कई दुकानों को लाइसेंस किया रद्द। खतरनाक ड्राइविंग पर सख्त कार्रवाई, भागलपुर में 49 लाइसेंस सस्पेंड। बिहार में स्टील प्लांट लगाने का प्रस्ताव, 14 उद्यमियों ने बताया रोड मैप। कोहरे की चादर में लिपटा यातायात ठप और रबी फसलों को फायदा। अतिक्रमण हटाओ अभियान में दुकानदार की मौत, प्रशासन पर सवाल। बिहार में आयुष्मान योजना में नई दरें लागू, ऑपरेशन में बढ़ी सरकारी मदद। उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख नए मुफ्त गैस कनेक्शन मिलेंगे। बिहार में संचालित चीनी मिलों ने 225 क्रय केंद्र खोला, अब तक 1 करोड़ 4 लाख क्विंटल गन्ना खरीदा। सोने चांदी की कीमतों में उछाल, 18 कैरेट सोना 2000 रुपए महंगा। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस अब 24 घंटे में बनेगा, नए सिस्टम से फटाफट होगा काम। मुजफ्फरपुर में 60 लाख की शराब पर चला प्रशासन का बुलडोजर। पश्चिम चंपारण में 360 करोड़ से विकास कार्य। हर पंचायत में खुलेगा जीविका बैंक। बेतिया राज की जमीन पर चलेगा बुलडोजर, 150 अतिक्रमणकारियों को नोटिस। बिहार पुलिस ने साइबर ठगी में 616 म्यूल खाते किए चिन्हित, 9252 मोबाइल कराए गए बंद। महिलाओं को हुनरमंद बनाने की पहल, मुफ्त सिलाई प्रशिक्षण शुरू। व्हाट्सएप और फोन कॉल से नहीं मिलेगी छुट्टी, शिक्षकों के लिए नया लीव रूल लागू। दरभंगा एयरपोर्ट से बैंगलोर की फ्लाइट शुरू होगी, अकासा एयर को मंजूरी। भागलपुर में MDM रिपोर्ट में लापरवाही, 50 स्कूलों को शो कॉज नोटिस। बिहार में बुलडोजर एक्शन से जनता ने सरकार पर लगाया बड़ा और लोग बोले गरीब का घर उजाड़ा जा रहा है। PM आवास योजना में फर्जीवाड़े पर शिकंजा, गांव-गांव पहुंच रही जांच टीम। प्रधानमंत्री किसान योजना की 22वीं किस्त जनवरी 2026 में संभव, 2000 रुपए या 4000 रुपए खाते में आएंगे। बिहार की राजधानी में सर्दी का प्रकोप, शीतलहर और कोहरे ने शहर ढका। बिहार के हर जिला में बुलडोजर एक्शन हुआ तेज। गरीब मजदूर और 12,251 नए दरोगा जिलों में तैनात। 2026 से महंगी हो जाएगी जमीन रजिस्ट्री, नए सिरे से तय होगा मार्केट वैल्यू रेट। किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को बड़ी राहत, 5 लाख तक का कर्ज माफ, नया नियम आज से लागू। बिहार में 1 करोड़ लोगों को जल्द मिलेगा आवास योजना का पैसा, सरकार ने जारी किया आदेश। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, जमीनों की खरीद बिक्री पर लगाया रोक, ऑनलाइन आवेदन पर दाखिल खारिज रिजेक्ट, बाद में होती है सौदेबाजी। बिहार में सरकारी नौकरी पाने का है सुनहरा मौका, ग्रामीण कार्य विभाग में 554 पदों पर निकला है भर्ती, आज से 12 जनवरी तक भर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म।
बिहार में पीएम आवास योजना का पहला लिस्ट इसी महीने होगा जारी, जिसके तहत बिहार के गरीब और मजदूर लोगों को घर बनाने के लिए सरकार देगी 1,20,000 रुपए। बिहार के भोजपुर जिले के उद्वंत नगर प्रखंड क्षेत्र के छोटी सासाराम खेल मैदान से अतिक्रमण हटाने की तैयारी है। प्रशासन ने 4 जनवरी तक अतिक्रमण हटाने का समय दिया, अन्यथा 5 जनवरी को बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। अंचल कार्यालय ने पुलिस बल की मांग की है और सभी 45 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया गया है। बिहार में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-KYC अनिवार्य है। सरकार ने इसकी अंतिम तिथि निर्धारित कर दी और राशन वितरण को सुचारू रूप से चलाने की तैयारी कर रही है। ई-KYC नहीं कराने पर राशन रुक सकता है, इसलिए समय सीमा का ध्यान रखें। सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों को ये प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। बिहार में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर सरकार सख्त हो गई। मुख्य सचिव ने सभी आयुक्त, डीएम, एसडीओ और सीओ को पत्र लिखकर भूमाफिया व भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करने और सरकारी जमीन की खरीद बिक्री पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने जमीन से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए अधिकारियों को 100 दिन की मोहलत दी है। लोगों को अपनी शिकायतें एक बॉक्स में डालने की सुविधा दी गई है, जिस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य जमीन संबंधी समस्याओं का तेजी से समाधान करना है, जिससे आम लोगों को राहत मिले।